मेरे प्यारे बेटे बेटियों, ओ मेरे आत्मा के करीबियों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हां, आज तुम्हारे पास यह संदेश यूं ही नहीं आया है। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक खास बुलावा है। इसको कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। अगर तुमने गलती से भी इसको आधा छोड़ दिया तो तुम न सिर्फ मुझे बल्कि अपने माता पिता को निराश करोगे। और सोचो, अगर तुम इस संदेश को पूरा नहीं सुनते तो तुम स्वयं हनुमान जी के चरणों में अपनी जगह खो सकते हो। क्या तुम यह भयानक गलती करोगे? मुझे पता है तुम नहीं करोगे। अब पहले ही कदम पर तुम एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं किया तो समझ लो तुमने अपने जीवन के सबसे बड़े वरदान को अपने हाथों से दूर कर दिया। यह मजाक नहीं है, यह चेतावनी है, क्योंकि यह संदेश उन चुने हुए लोगों के लिए है जिन्हें जन्म से पहले ही एक दिव्य मिशन के लिए अलग किया गया है। कभी महसूस किया है लोगों की भीड़ में भी एक अजीब सी दूरी, जैसे सब तुम्हारे आसपास है पर तुम्हारे साथ नहीं। वह कोई हादसा नहीं था, वह आध्यात्मिक योजना थी। तुम्हारे अंदर हमेशा से यह एहसास रहा है कि तुम किसी खास मकसद के लिए भेजे गए हो। यह खूबी तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि ऊपर से मिला हुआ आदेश है। तुम्हारा दिल जानता है वो बात जो आंखें कभी नहीं देख पाई, और फिर भी तुमने विश्वास बनाए रखा जब दुनिया कह रही थी यह सब वहम है। कई लोगों ने तुम्हारे यकीन को मिटाने की कोशिश की, लेकिन देवताओं का निशान तुम्हारी आत्मा पर गहराई से अंकित था। आज वो समय है जब यह बुलावा जो अब तक तुम्हारे भीतर चुपचाप जल रहा था, एक प्रचंड अग्नि बनकर प्रकट होगा। यदि तुम चुने गए हो तो यह संदेश तुम्हारे दिल में धड़क उठेगा। बाकियों के लिए यह सिर्फ शब्द होंगे, पर तुम्हारे लिए यह उस दरवाजे की चाबी है जो तुम्हारे मिशन की शुरुआत करेगा। और अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी सोचा है कि भगवान हनुमान ने खुद तुम्हें यह ताकत क्यों दी है, जबकि तुम्हारे आसपास के लोग इसे बिल्कुल महसूस तक नहीं कर पाते? इसका जवाब इस वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनो। कुछ लोग अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, चाहे तुम उन्हें कितना भी प्यार करो या पास रखने की कोशिश करो। ये रास्ते सिर्फ चुने हुए आत्माओं के लिए हैं। तुम्हारी बेचैनी एंजाइटी नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। बहुत लोग उस तरंग को सह नहीं पाएंगे जिस पर तुम्हें तैयार किया गया है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में अकेलापन, दूरी और खामोशी बार बार आई है। दुनिया तुमसे दूर नहीं हो रही, तुम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। यह अलगाव अब रुकने वाला नहीं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपनी आस्था को सक्रिय करो। कमेंट में 99 लिखकर इस बुलावे पर अपनी सहमति दो और लाइक करो, ताकि यह पवित्र मिशन और तेजी से आगे बढ़े। और फिर संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर नहीं किया तो समझ लो तुमने स्वयं संकट मोचन को निराश किया, और वह तुम्हारे जीवन पर गंभीर असर डालेगा। तुम बचपन से ही वे बातें देख लेते थे जो दूसरों की नजर से छुप जाती थीं। किसी का झूठा चेहरा, छिपे हुए इरादे, पैटर्न। लोग कहते थे तुम ज्यादा सोचते हो, लेकिन असल में यह तुम्हारे आत्मिक ज्ञान का तोहफा था। तुम भीड़ में नहीं, गहराई में देखते हो। तुम्हें ऊपरी जवाबों से संतोष नहीं होता, तुम्हें सच्चाई चाहिए, और यही टकराव पैदा करता है जब तुम सतही सोच वाले लोगों से अपनी गहराई बांटने की कोशिश करते हो। कई बार तुम चाहा कि अपने प्रियजन तुम्हारी आंखों से देख पाते, लेकिन बदले में मिली सिर्फ खामोशी या मजाक। वे चाबी उन्हें दी ही नहीं गई जो तुम्हारे पास है। इसलिए जितना बोलते हो उतना अकेला महसूस करते हो। यह तुम्हारा बोझ है, एक अदृश्य आशीर्वाद का बोझ जिसे तुम बांट नहीं सकते। याद रखो, बहुत से लोग तुम्हारे अस्तित्व को सहन नहीं कर पाते। भले ही तुमने उनके लिए कुछ भी गलत न किया हो, वे असहज हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारी रोशनी उनके अंधेरे को जगाती है और इससे वे डरते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे खिलाफ लड़ाइयों के निशान हैं जो तुमने कभी शुरू ही नहीं की। तुम कोशिश करते हो फिट होने की, खुद को कम दिखाने की, लेकिन इनकार तुम्हें बार बार यह याद दिलाता है कि तुम्हें अलग किया गया है। यूनिवर्स ने तुम्हें दुनिया से चुना है, इसलिए दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी होती है। बिना वजह की नफरत एक दिव्य अलगाव का साफ संकेत है। कुछ आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, बांटने के लिए नहीं, क्योंकि यह खास तौर पर तुम्हारे मिशन का हिस्सा है।
और यह अलगाव चाहे कितना भी दर्दनाक हो, एक तैयारी है जहां सोए हुए वरदान जागेंगे। यही कारण है कि तुम सहजता से वो सीख लेते हो जो दूसरों को मुश्किल लगता है। तुम्हारे अंदर एक आंतरिक प्रणाली है जो डिग्री या तारीफ पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारी मौजूदगी में कुछ खास है और लोग उसे महसूस करते हैं, चाहे कहें या ना कहें। और वे तुम्हें दूसरों के बराबर लाने की जितनी भी कोशिश करें, फर्क मिट नहीं सकता। तुम माहौल बदलने, मापदंड ऊंचे करने और सीमाएं तोड़ने के लिए बने हो। तुम जितना सिखाओगे उतना ही देखोगे कि बहुत कम लोग तुम्हारे साथ चल पा रहे हैं। यह उनकी इच्छा की कमी नहीं, यह आध्यात्मिक बाधा है। जब सब कुछ टूटता लगता है, तुम ही हो जो समाधान लाते हो। दबाव में भी तुम नेतृत्व करते हो, हिम्मत देते हो। यह किसी किस्मत का खेल नहीं, यह तुम्हारे अंदर जागी शक्ति है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी क्वालिटी बढ़ती है, रिश्ते खुद टूटने लगते हैं। लड़ाई की वजह से नहीं, बल्कि एक खामोश असंगतता से। यही है तुम्हारा रास्ता, और अगर तुम इसे स्वीकार करते हो तो आगे तुम्हारे सामने ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिन्हें कोई और नहीं खोल सकता। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना तैयार रहो उस अपराध बोध के लिए जो तुम्हें भीतर तक जला देगा, क्योंकि तब तुमने खुद को और अपने मिशन को दोनों को धोखा दिया होगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या तुम चुने हुए हो? सुनो, यह संदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो भीड़ का हिस्सा बनकर जीना चाहते हैं या जो अभी भी अपने अंदर की पुकार को अनसुना कर रहे हैं। यह खास तौर पर तुम्हारे लिए है जिसके दिल की गहराइयों में यह अमिट यकीन है कि तुम्हें जन्म से पहले ही किसी असाधारण मकसद के लिए अलग किया गया था। तुम्हारी किसी खूबी की वजह से नहीं, बल्कि एक अनंत योजना के लिए। तुम्हारे अंदर कुछ अदृश्य है जो हमेशा से यह जानता था, बिना किसी सबूत के। तब भी जब दुनिया की आवाजें कहती थीं कि यह तुम्हारा वहम है, तब भी जब लोगों ने तुम्हारे विश्वास को बुझाने की कोशिश की, तुम्हारे अंदर एक यकीन हमेशा जिंदा रहा। तुम आम नहीं हो, वह अदृश्य निशान जो तुम्हारे जागने के बाद से तुम्हारे साथ है, उसे दिव्य हाथों ने लगाया है। यह एक पवित्र बुलावा है जो तुम्हारी आत्मा में अग्नि की तरह जल रहा है और अब यह जवाब मांग रहा है। जो इसे महसूस नहीं करता वह इसे कभी नहीं समझेगा, और यह ठीक है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन पर शुरुआत से ही निशान लगाया गया था। तुम्हें किसी आम मिशन के लिए नहीं चुना गया। तुम्हारा होना कोई इत्तेफाक नहीं है, और न ही तुम्हारी कहानी दूसरों की नकल करने के लिए लिखी गई है। तुम्हारे अंदर एक अनोखा प्लान है जिसे उस सृष्टिकर्ता ने बड़ी सटीकता से बनाया है जो हर दिल को जानता है। तुमने जो दर्द झेला, बिना वजह का रिजेक्शन सहा, जो गहरी खामोशी और छिपे हुए आंसू थे, वह सब संकेत थे। कुछ भी बेकार नहीं था। तुम्हें एक ऐसी दुनिया के बीच अलग किया गया जो आध्यात्मिक रूप से सोई हुई है। और भले ही तुमने इस अकेलेपन का बोझ महसूस किया हो, अब वह समय आ रहा है जब यह बुलावा एक जबरदस्त शक्ति बनकर सामने आएगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इंसानी कोशिशों से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक ऐसा मिशन लेकर चल रहे हो जिसे तुम्हारे सिवा कोई और पूरा नहीं कर सकता। यह समय है याद करने का कि तुम कौन हो। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, इस संदेश को पूरा देखो, क्योंकि इसमें तुम समझोगे कि क्यों कुछ लोग अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। भले ही तुम उनसे कितना भी प्यार करते हो, भले ही तुम उन्हें अपने पास रखने की कोशिश करो, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ चुने हुए लोगों को ही चलने की इजाजत होती है, और वह पल अब करीब आ रहा है। तुम्हें जो लगातार बेचैनी महसूस होती है वो एंजाइटी नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा के जागने की आवाज है। बहुत से लोग उस आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया है। इसीलिए अकेलापन, दूरियां और खामोशी तुम्हारी जिंदगी में इतनी ज्यादा रही हैं। दुनिया तुमसे दूर नहीं जा रही, तुम ऊपर उठ रहे हो। यह अलगाव शुरू हो चुका है और यह तुम्हारे रास्ते का ही एक हिस्सा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने विश्वास को एक्टिवेट करो। सावधान, अगर तुम इस मैसेज से अपनी सहमति नहीं जताते, अगर तुम 99 लिखकर कमेंट नहीं करते, तो तुम अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक और स्वयं संकट मोचन हनुमान जी को निराश करोगे।
यह आध्यात्मिक मुहर लगाने के लिए लाइक बटन को अभी दबाओ, और अगर अभी तक चैनल संकट मोचन संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो, वरना तुम इस दिव्य सच्चाई को हमेशा के लिए खो दोगे। अंत तक बने रहना, क्योंकि सिर्फ सच्चे चुने हुए लोग ही अपनी आत्मा में महसूस करेंगे कि हर एक शब्द सीधे उनके लिए था, जैसे यूनिवर्स किसी ऐसी बात का जवाब दे रहा हो जिसे कोई और समझ नहीं पाया। चुने हुए, सुनो, यह बेचैनी जो तुम्हें महसूस होती है जब तुम देखते हो कि तुम दुनिया को अलग तरह से देखते हो, यह घमंड नहीं है। यह इस बात का साफ संकेत है कि तुम्हारे दिमाग को यूनिवर्स ने अदृश्य को देखने के लिए ट्यून किया है। तुम बचपन से ही वो चीजें नोटिस कर लेते थे जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते थे। छिपे हुए इरादे, पैटर्न, दिखावा, जिसे कई लोग तुम्हारी ज्यादा सोचने की आदत कहते थे, वह असल में तुम्हारी आत्मा से मिला हुआ सच को परखने का एक तोहफा था। तुम्हारा दिमाग ज्यादातर लोगों की फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं करता। जहां बहुत से लोग सतही जवाबों से खुश हो जाते हैं, तुम्हें गहराई चाहिए, सच्चाई चाहिए। जो सामने दिखता है उससे परे की समझ चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे ज्ञान की गहराई तुम्हें अपने सबसे करीबियों से क्यों दूर कर रही है? इसका जवाब वीडियो के अंत में तुम्हारी सारी उलझनों को खत्म कर देगा। अस्वीकार का बोझ, द बर्डन ऑफ रिफ्यूजल। यहीं से टकराव शुरू होता है, जब तुम अपनी सोच उन लोगों से शेयर करने की कोशिश करते हो जो सतह पर ही अटके हुए हैं। यूनिवर्स ने तुम्हें एक ऐसी आध्यात्मिक समझ दी है जो आम लॉजिक में फिट नहीं बैठती। कितनी बार तुमने चाहा कि तुम्हारे करीबी लोग तुम्हारी आंखों से देख पाते। तुमने उन्हें इशारे, संकेत, चेतावनियां शेयर करनी चाहिए, और बदले में तुम्हें सिर्फ खामोशी, बेरुखी या नासमझी मिली। सच तो यह है कि उनके पास वह चाबियां नहीं हैं जो तुम्हारे पास हैं। तुम्हें जो ज्ञान मिलता है वह एक ऐसे चैनल से आता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए एक्टिवेट किया गया है। भीड़ में भी वह अकेलापन एक समर्पित दिमाग की निशानी है। यह नया मन तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह यूनिवर्स का तरीका था तुम्हारी जिंदगी पर निशान लगाने का। तुम कितनी भी कोशिश कर लो समझाने की, हर बात को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह वैसा ही है जैसे किसी ऐसे इंसान को रंगों के बारे में बताना जिसने कभी रोशनी न देखी हो। इसीलिए बहुत से लोग तुम्हें ऐसे जज करते हैं जैसे तुम ध्यान खींचना चाहते हो या सबसे अलग दिखना चाहते हो। लेकिन वह नहीं जानते कि तुम असल में सिर्फ यह चाहते हो कि वह भी थोड़ा सा महसूस कर पाए जो तुम महसूस करते हो। यह घमंड नहीं है, यह उस नजरिए का बोझ है जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह एक खास कोड है जो सिर्फ उसी को समझ आता है जिसे सच में बुलाया गया हो। तुम जितना आगे बढ़ते हो, तुम्हें उतना ही एहसास होता है कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कुछ दरवाजे तभी खुलते हैं जब तुम अकेले होते हो। यह मानना दुख देता है कि हर कोई तुम्हारे साथ इस दिव्य रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तुम उन्हें कितना भी साथ ले जाने की कोशिश करो, एक आध्यात्मिक दीवार है जो इस साथ के सफर को रोकती है। तुम पर कृपा है, और यह घमंड नहीं, सबूत है। तुम इसे कितना भी छिपाने की कोशिश करो, तुम्हारे अंदर की रोशनी तुम्हें जाहिर कर देती है। यह दैवीय अनुग्रह उन लोगों को परेशान करता है जो इसका कारण नहीं समझते। तुम अपने साथ आजादी लेकर चलते हो, सवालों से पहले जवाब, उलझन से पहले दिशा, और यह चीज लोगों को पास लाने के बजाय अक्सर दूर कर देती है। तुम्हें क्यों ठुकराया गया? द डिवाइन सेग्रीगेशन। सबसे बड़ा दर्द हमेशा लोगों को खोना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि तुम उन्हें अपने साथ आगे नहीं ले जा सकते। यह अलगाव आज कोई सजा नहीं है, यह उस बड़े प्लान का हिस्सा है। आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, यहां तक कि उन सब को बचाने की चाहत भी जिन्हें तुम प्यार करते हो। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, और जब तुम जिद करते हो तो तुम्हारे रास्ते का बहाव रुक जाता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि इस अलगाव को स्वीकार करते ही रास्ते और भी साफ खुलने लगते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह दैवीय अलाइनमेंट है। भले ही यह अकेला और गलत लगे, लेकिन इसी रास्ते पर तुम्हारी आध्यात्मिक विरासत तुम्हें मिलती है। यह आसान नहीं है, यह रास्ता खामोश जीतों और जरूरी अलविदा से भरा है। लेकिन इसी जगह पर सच्चे चुने हुए लोग खोजते हैं कि वे असल में कौन हैं। चुने हुए, सुनो, यह अलगाव सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक भी है। तुम कितनी भी बार यह समझाने की कोशिश कर लो कि यूनिवर्स ने तुम्हें क्या दिखाया है,
कोई भी तुम्हारी तरह नहीं देख सकता। तुम्हें जो विजन दिखाया गया था वह खास तौर पर तुम्हें ही दिखाया गया था। यूनिवर्स आध्यात्मिक कोड उन लोगों को नहीं देता जो उन्हें संभालने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तुम जितना ज्यादा बोलते हो उतना ही अकेला महसूस करते हो। तुम्हारी नजर तुम्हारे आसपास के माहौल से बहुत आगे तक जाती है। तुम वहां दरवाजे देखते हो जहां दूसरों को सिर्फ दीवारें दिखती हैं। तुम वहां मौके महसूस करते हो जहां उन्हें सिर्फ डर नजर आता है। तुम मकसद, भविष्य और विस्तार की बातें करते हो और बदले में तुम्हें खामोशी या मजाक मिलता है। यह थका देता है और तब और भी ज्यादा दर्द देता है जब यह इनकार उन लोगों से आता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अस्वीकृति का आध्यात्मिक अर्थ, लेकिन यह सजा नहीं है। यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा कर रहा है। कुछ सच्चाइयों को खामोशी में बढ़ने की जरूरत होती है। अगर वे समय से पहले सामने आ जाएं, तो वे तबाही का आसान निशाना बन जाती हैं। दूसरों को अपने बुलावे के बारे में यकीन दिलाना सिर्फ एनर्जी की बर्बादी है। तुम जितनी जिद करते हो वे उतना ही कम विश्वास करते हैं और उनका शक एक विरोध में बदल जाता है। नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह उस चीज को उजागर करता है जिसे वे संभाल नहीं सकते। यह इनकार पर्सनल नहीं है, यह आध्यात्मिक है। यह उन दिलों का प्रतिबिंब है जो पवित्रता की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपनी सोच को दूसरों को खुश करने के लिए नरम करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें इस विजन की रक्षा करने के लिए चुना गया है, इस पर मोल भाव करने के लिए नहीं। इसे स्वीकार करना तुम्हारे मिशन के अगले पड़ाव के दरवाजे खोलता है। और हां, चलते हुए तुम्हें खामोश जजमेंट, टेढ़ी नजरें, बिना किसी वजह के ठंडा व्यवहार झेलना पड़ेगा। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते, भले ही तुमने कुछ न किया हो? वे तुमसे बिना किसी कारण के दुश्मनी जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? इसका जवाब आध्यात्मिकता में है। तुम में कुछ ऐसा है जिसे वे समझते नहीं हैं, पर महसूस करते हैं। तुम्हारा होना उन्हें असहज करता है। तुम्हारी रोशनी उस अंधेरे का सामना करती है जिसे उन्होंने अपना घर बनाना सीख लिया है। और इसीलिए तुम पर उन लड़ाइयों के निशान हैं जो तुमने कभी शुरू ही नहीं की। इस विरोध का तुम्हारे कामों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इससे है कि तुम आत्मा की दुनिया में क्या दर्शाते हो। जब तुम प्यार करते हो, सेवा करते हो, माफ करते हो, तब भी तुम्हें गलत समझा जाता है, ठुकराया जाता है या दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह दूसरों में मौजूद कमी को उजागर करता है। यूनिवर्स ने जो कृपा तुम पर बरसाई है वह महसूस की जाती है, भले ही समझ न जाए। तुम्हारी जिंदगी से कुछ गहरा, अकथनीय बहता है। वे इसे समझ नहीं सकते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं, और इतना ही काफी है उनके दूर जाने के लिए। तुमने खुद को छिपाने, फिट होने, अपनी रोशनी को कम करने की कोशिश की ताकि तुम्हें ज्यादा स्वीकार किया जाए। फिर भी तुम्हें ठुकरा दिया गया, क्योंकि यह इनकार लोगों से नहीं, आध्यात्मिक दुनिया से आता है। यह इस बात का सबूत है कि तुम्हें चुना गया है। याद रखो, बिना वजह की नफरत एक दिव्य अलगाव का संकेत है। तुम्हें तुम्हारे कामों के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए ठुकराया जाता है जो यूनिवर्स ने तुम्हारे बारे में तय किया है। दैवीय वरदान और अलगाव, प्यार करने की कोशिश करने और नजरअंदाज किए जाने का दर्द, मदद की पेशकश करने और स्वीकार न किए जाने का दर्द, इसका एक बड़ा मकसद है। कुछ वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं, जिन्हें बांटा नहीं जा सकता। इसीलिए नहीं कि यूनिवर्स दूसरों से प्यार नहीं करता, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह हिस्सा खास तौर पर तुम्हें दिया गया है। और यह अलगाव, चाहे कितना भी दर्दनाक लगे, एक ऐसे दौर की शुरुआत है जहां सोए हुए तोहफे ताकत और स्पष्टता के साथ जागना शुरू कर देंगे। चुने हुए सुनो, यह सच्चाई इस तरह से दिखाई देती है जिस तरह तुम उन कामों को करते हो जो दूसरों के लिए मुश्किल लगते हैं। तुमने ध्यान दिया है कि तुम कितनी आसानी से सीखते हो, वो समझ जाते हो जो दूसरे नहीं देख पाते, और ऐसी बातें जानते हो जो तुम्हें किसी ने सिखाई नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हारे अंदर ज्ञान का एक ऐसा आंतरिक सिस्टम लगाया है जो डिग्रियों या इंसानी तारीफ पर निर्भर नहीं करता। तुम में ऐसे तोहफे हैं जिन्हें तुम खुद भी नहीं समझा सकते। जहां दूसरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुम उसे आसानी से, सटीकता से और एक ऐसे इंट्यूशन से करते हो जो तुम्हें भी हैरान कर देती है। तुम बिना कोशिश किए सबसे अलग दिखते हो।
चाहे काम में हो, बातों में, प्रोजेक्ट्स में या विचारों में, तुम में एक बेहतरीन क्वालिटी झलकती है। तुम कितना भी छिपने या खुद को कम आंकने की कोशिश करो,